हाय, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम अनिरुद्ध व्यास और आज मैं आपको होस्ट करने वाला हूं अपने इस वीडियो में, जहां पे मैं आपको बताऊंगा द्वारका एक्सप्रेसवे पर लोकेटेड एक ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में जिसको आने वाले टाइम में गोल्फ कोर्स रोड की गोल्फ लिविंग प्रॉपर्टीज के साथ कंपेयर किया जाएगा। जी हाँ, जिस तरीके से गोल्फ कोर्स रोड में अरालियाज, मैग्नोलियाज, कैमलियाज में रहने का एक अपना चार्म है और यहाँ पे न केवल रहने का चार्म है, प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन भी उस तरीके से आया है। 1 CR में अरालियाज कभी लॉन्च हुआ था, आज के डेट में 30 CR प्लस में सोल्ड आउट होता है। वहीं अगर हम देखें कैमलियाज की बात, तो कैमलियाज जो है कहीं ना कहीं 35 CR के आसपास में लॉन्च हुआ था और आज की डेट में अगर वहां की प्रॉपर्टी की वैल्यू देखते हैं तो 1 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट पे सोल्ड आउट होता है। 100 CR का अपार्टमेंट यहाँ पे बिका है। तो ये क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि ये अपने आप में यूनिक प्रॉपर्टीज हैं और इनको किसी ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर दूसरी तरफ द्वारका एक्सप्रेसवे पर हम देखते हैं तो आज की डेट में जितनी भी प्रॉपर्टीज आप देखोगे लग्जरी, सुपर लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी के नाम पर बेची जाती हैं, उनमें ज़्यादातर प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी की ही तरह है, क्योंकि एमिनिटीज आज की डेट में इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। बेसिक एमिनिटीज तो सारे दे रहे होते हैं, वही इंडोर आउटडोर पूल सब में मिल रहा होता है, आपको जिम सब में मिल रही होती है, क्लब हाउस सब के अंदर मिल रहा होता है, स्पोर्ट एक्टिविटीज सब के अंदर मिल रही होती है। बट अब डिफरेंट क्या द्वारका एक्सप्रेसवे पर अरालियाज, मैग्नोलियाज के लेवल की कोई प्रॉपर्टी आ सकती है? देखिए, आ तो बिल्कुल सकती है, क्योंकि बनाने वाला चाहिए। और वहां पे आपने अगर पिछले कुछ महीनों पहले सुना होगा तो ऐलान ने एक अपना प्रोजेक्ट निकाला था सेक्टर 106 के अंदर। जी हाँ, मैं ऐलान के प्रोजेक्ट की ही बात करने वाला हूँ, जो प्रेसिडेंशियल के नाम से लॉन्च हुआ था। एक्चुअल में अपने आप में देखा जाए द्वारका एक्सप्रेसवे की ये बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी है और डेफिनेटली इस प्रॉपर्टी को अभी तो द्वारका एक्सप्रेसवे में कोई प्रॉपर्टी बीट नहीं करती है। एमिनिटीज वाइज देखोगे तो हॉर्स राइडिंग क्लब जैसी एमिनिटीज जो नॉर्मली आपको किसी प्रोजेक्ट में नहीं मिलती हैं, वो यहाँ पे मिलती हैं। 7 लेवल का आपको क्लब हाउस यहाँ पे मिलता है, जो कि नॉर्मली नहीं मिलता है। यूनिक और भी चीजें हैं, आपका एंट्री एक्सपीरियंस ही काफी यूनिक है। एंट्री लेवल पर ही बिल्कुल मशरूम टाइप की कुछ एंट्रेंस ऐसी बनाई हुई है जो अपने आप में देखने में काफी यूनिक है। एक क्लब हाउस बिल्कुल सेपरेट एंट्रेंस लेवल पर ही रखा गया है, सो दैट के कुछ ऐसे गेस्ट होते हैं जिनको आप चाहते हो कि सोसाइटी के अंदर नहीं ले जाना है या अपने अपार्टमेंट के अंदर नहीं ले जाना है, तो एंट्रेंस लेवल पर ही वो क्लब हाउस है। आप वहाँ पे उनसे मिल सकते हैं, उनके साथ चाय कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं और वहाँ से ही उनको अलविदा कह सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे, उसके पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में फेज 1 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। अगर टोटल साइट एरिया की बात करते हैं तो सेक्टर 106 के अंदर कंबाइंड लैंड पार्सल है रफली 50 एकड़ का ऐलान के पास। ऐलान अपने आप में एक ऐसा डेवलपर है जिसने काफ़ी कम टाइम में अपने आप को एक ट्रस्टवर्दी, एक यूनिक, एक प्रीमियम ब्रांड की तरह इस्टेब्लिश कर लिया है। उसका रीजन है ऐलान का जो एस्थेटिक सेंस है, मतलब इनके जो प्रमोटर्स हैं या इनकी जो टीम है, अगर उनकी जो डिलीवरी आप देखोगे, उनके प्रोजेक्ट आप देखोगे तो इतने यूनिक है, उनका एस्थेटिक सेंस इतना अच्छा है। कॉमर्शियल की प्रॉपर्टीज अभी डिलीवर हो चुकी हैं, आप किसी भी प्रॉपर्टी में जाके देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि इससे बेहतरीन मार्केट, इससे बेहतरीन डिजाइन नहीं बनाई जा सकती थी। मतलब एटलीस्ट आज की डेट में गुड़गांव में तो अवेलेबल नहीं है। अगर एस्थेटिक सेंस की बात करें तो कॉमर्शियल में शायद उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, बट रेजिडेंशियल के अंदर तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। और ऐलान ने जब ये प्रेसिडेंशियल लॉन्च किया, काफ़ी रिसर्च के बाद लॉन्च किया और ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया कि लोग जो है उसको मतलब एक ऐसे प्रोजेक्ट की तरह देख रहे हैं कि वो आने वाले टाइम में द्वारका एक्सप्रेसवे की सबसे प्रीमियम प्रॉपर्टी होगी। 50 एकड़ के लैंड पार्सल में 12 एकड़ का लैंड पार्सल ऐसा है जो कॉमर्शियल डेवलपमेंट होगी जहाँ पे, उसके बाद रेस्ट एरिया जो है वो रीजनल के लिए है। फेज 1 लॉन्च किया था रफली 12 एकड़ के अंदर, जहाँ पे 8 टावर लॉन्च किए थे। सो 8 टावर, एक फ्लोर पे देयर विल बी 3 यूनिट। सो बेसिकली इनका जो शेप है वो कुछ इस तरीके से है कि 2 यूनिट जो है आपकी एक साथ में रहेंगी और एक टेल यूनिट रहेगी।
जो टेल यूनिट रहेगी उसके अंदर जो बालकनी है वो काफ़ी यूनिकली डिजाइन की गई है, तो काफ़ी डिमांड में ये प्रोजेक्ट रहा था और यही रीजन है कि फेज 1 कंप्लीटली सोल्ड आउट भी हो चुका है। और आज की डेट में अगर रीसेल मार्केट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 17,000 की बातें होने लगी हैं, लोग 17,000 18,000 का रेट मांगने लगे हैं। तो समझिए कि मतलब इतना प्रीमियम क्यों आया, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ था वो रफली 13,000 14,000 के रेट पे लॉन्च हुआ था और आज की डेट में अभी पूरा 1 साल भी नहीं हुआ होगा और यहाँ पे इस तरीके का एप्रिसिएशन लोगों को देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो पैसा आपने दिया है एक्चुअली, अगर उस सेंस में मैं देखूं कि जितना पैसा आपने दिया है उतना ही आप एप्रिसिएशन भी यहाँ पे ले जा रहे हो, तो डेफिनेटली एक अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छा एप्रिसिएशन आपको देके गई है। अब बात शुरू हो गई है इसके फेज 2 की। अभी मार्केट से जो सोर्सेस से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि ये जल्द ही अपना फेज 2 लॉन्च करने वाले हैं और फेज 2 के अंदर जो अभी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि रफली 5 टावर रहेंगे 10 एकड़ के अंदर और इनमें से अभी 3 टावर ही लॉन्च करेंगे। अब फेज 1 से फेज 2 में क्या डिफरेंट रहने वाला है? देखिए, सबसे बड़ा डिफरेंस तो रहने वाला है साइजेस का, क्योंकि फेज 1 में इन्होंने 3 BHK और 4 BHK के साइज निकाले थे, यहाँ पे 4 BHK और 5 BHK के साइज निकालने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें 4 BHK की तो 4 BHK 4800 स्क्वायर फीट से 5000 स्क्वायर फीट के बीच में रहने वाला है, जो कि आप पुराने 4 BHK से कंपेयर करोगे तो काफ़ी बड़ा साइज यहाँ पे लॉन्च हो रहा है। दूसरा 5 BHK की अगर बात करते हैं तो रफली 5500 स्क्वायर फीट से लेके 6000 स्क्वायर फीट के बीच में 5 BHK यहाँ पे लॉन्च होने वाला है। तो फेज 1 से आप साइजेस वाइज इसको कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बड़े साइज आ रहे हैं और डेफिनेटली जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट अपने कंप्लीशन की स्टेज पे आएगा और जो लास्ट टावर लॉन्च होगा वो भी काफ़ी बड़े साइज का होगा। तो इनकी प्लानिंग ये है कि पहले छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरू करी, फिर अब आ गए हैं एक ऐसी डिसेंट साइज की इन्वेस्टमेंट में जिसकी डिमांड काफ़ी हाई है और जो कहीं ना कहीं एलिट क्लास को पसंद आता है। दूसरा जो डिफरेंस रहेगा वो हमें लगता है स्पेसिफिकेशन में भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस ये करेंगे। तीसरा, आपको आज की डेट में एटलीस्ट सारी क्लियरिटी है। कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लैटिन कर रही है। कैमिलियास के बाद गुड़गांव में दूसरा प्रोजेक्ट ये होगा जिसके अंदर लैटिन कंस्ट्रक्शन कर रहा है, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी बड़ी कंपनी है और बड़े लिमिटेड प्रोजेक्ट बोलेंगे या काफ़ी बड़े साइज के प्रोजेक्ट ही करते हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है अल्टीमेटली, तो नॉर्मली बिल्डर इनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। दूसरा जो है, अगर आप आर्किटेक्ट की बात करें तो बिनॉय यहाँ पे एज ए आर्किटेक्ट सामने आया है। तो बेसिकली आप चाहे आर्किटेक्ट देखिए, कंस्ट्रक्शन कंपनी देखिए, लाइटिंग पार्टनर देखिए, जो वाटर बॉडीज वगैरह डिजाइन करनी है उनके लिए जो कंसल्टेंट लिया है, सारे कंसल्टेंट ए ग्रेड हैं। मतलब अभी गुड़गांव में बहुत ही कम प्रॉपर्टीज के अंदर इस लेवल के कंसल्टेंट आपको देखने को मिले होंगे। उसका रीजन है, देखिए अल्टीमेटली जब एक प्रीमियम प्रॉपर्टी बनानी है तो प्रीमियम प्रॉपर्टी एक डेवलपर तभी बना सकता है जब इस टाइप के जो कंसल्टेंट हैं, जो पूरा टीम है वो प्रीमियम हो, जिन्होंने इस तरीके की प्रीमियम प्रॉपर्टी डिलीवर की हो। तो ये वो कंपनीज हैं जिनका एक्सपीरियंस है। किसी ने बुर्ज खलीफा बनाया है, किसी ने फरारी वर्ल्ड बनाया है, किसी ने कैमिलियास के अंदर लैंडस्केपिंग की है, किसी ने कैमिलियास की कंस्ट्रक्शन की है। तो ये प्रोजेक्ट अपने आप में सामने दिख रहे हैं एग्जाम्पल की तरह कि हाँ, इस लेवल की जो डिलीवरी है वो ये सारे कंसल्टेंट कर चुके हैं और वही हिस्ट्री जो है वो दोबारा से रिपीट होने वाली है द्वारका एक्सप्रेसवे के अंदर। द्वारका एक्सप्रेसवे पर तो छोड़िए, गुड़गांव के अंदर इस तरीके की प्रॉपर्टीज काफी लिमिटेड रहने वाली है। तो डेफिनेटली ये काफी यूनिक प्रोजेक्ट होने वाला है। अगर आप चाहते हैं फेज 2 के अंदर इंटर करना तो डेफिनेटली आपको जो है इसके बारे में विचार करना चाहिए। आप हमारे नंबर्स पे कॉल करिए, जो और भी इंफॉर्मेशन आएगी, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो मार्केट सोर्सेज से आएगी और वो जैसे इंफॉर्मेशन आती जाएगी हम उसको जो है वीडियो के माध्यम से रिवील करते जाएंगे। आप 1 to 1 इंटरेक्शन में होंगे, हमारे कॉल करेंगे तो आपका नंबर हमारे पास होगा, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे और वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा सा एलान के बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको बताऊं तो एलान ग्रुप जो है अपने आप में काफ़ी प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है, एक एलिट क्लास का ब्रांड माना जाता है।
अगर मैं बात करूं पहले प्रोजेक्ट की, तो मर्केडो लॉन्च किया था जो कि आज डिलीवर हो चुका है। कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, लीजिंग ऑलरेडी हो रखी है वहां पे। हाँ, उतनी ज़्यादा लीजिंग नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी, बट डेफिनेटली जो प्रोजेक्ट का डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है और जिस तरीके की मेंटेनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद टाउन सेंटर प्रोजेक्ट लेके आए थे, वो भी डिलीवर कर चुके हैं। वहाँ पे भी मेंटेनेंस वाइज काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट देखने को आता है। उसके बाद एक प्रोजेक्ट मिरेकल के नाम से लॉन्च किया था द्वारका एक्सप्रेसवे पर ही, और वो भी डिलीवर कर चुके हैं। पैराडाइज करके एक प्रोजेक्ट निर्वाणा कंट्री के अंदर लॉन्च किया था, उसकी कंस्ट्रक्शन काफ़ी एडवांस स्टेज पे चल रही है। तो इनकी किसी भी प्रॉपर्टी में आप जाएंगे, एक तो आपको टाइम से डिलीवरी मिलेगी, दूसरा आपको इनका एस्थेटिक सेंस जो है काफ़ी डिफरेंट मिलेगा, काफ़ी यूनिक मिलेगा। क्योंकि प्रमोटर्स को मैं जितना पर्सनली जानता हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए तो बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमने प्रमोटर्स के साथ क्लोजली काम किया है। अगर मैं प्रमोटर्स की बात करूं तो अभी जो दो सबसे बड़े फेस ऐलान के अंदर आपको देखने को मिलते हैं वो है मिस्टर आकाश कपूर एंड मिस्टर रवीश कपूर। ये दो लोग जो हैं वो इस शो को चला रहे हैं और दोनों ही अपने आप में अपनी अपनी फील्ड में बड़ी मास्टरी रखते हैं। अगर मैं आकाश जी की बात करूं तो मिस्टर आकाश कपूर जो है वो अपने आप में मतलब टॉप ब्रेन की तरह आप उनको कंसीडर कर सकते हैं। उनकी जो प्लानिंग है वो काफ़ी यूनिक होती है। वहीं अगर मैं मिस्टर रवीश कपूर की बात करूं तो रवीश कपूर जी ना केवल एक चार्मिंग पर्सनालिटी हैं, बल्कि अपने आप में मतलब इस तरीके का विजन रखते हैं कि आगे कंपनी को किस तरीके से ग्रो करना है, और उन दोनों की ही विजनरी अप्रोच ही है जिसकी वजह से आज कंपनी इस लेवल पर पहुंची है। और आने वाले टाइम में डेफिनेटली इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो मैं काफ़ी अच्छी देख रहा हूँ, क्योंकि अब रेजिडेंशियल के अंदर जब एंटर कर गए हैं और एस्थेटिक सेंस इनका काफ़ी यूनिक है, तो मार्केट में जो इनकी डिलीवरी होगी रेजिडेंशियल की, उसके बाद से इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ऊपर जाएगी। अगर इनके प्रोजेक्ट में आप रेजिडेंशियल के अंदर स्पेशली अगर इंटर करते हैं तो ना केवल आप प्रॉफिट लेंगे, बल्कि ये प्रॉपर्टी रहने के लिए बहुत अच्छी होगी। अगर आप आज इंटर करते हैं, सबसे अच्छी बात क्या है कि कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। फेज 1 की कंस्ट्रक्शन काफ़ी एडवांस स्टेज पर दिख रही है। आप वहां पर जाओगे तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आपको समझ में आएगी। तो आज आप हवा में पैसा नहीं लगा रहे हो, आप जाके वहां पर देख सकते हो कि किस लेवल की कंस्ट्रक्शन ये कर रहे हैं। और फेज 2 में तो उससे भी ज़्यादा एडवांस लेवल पे यहाँ पे चीज़ें होंगी। तो डेफिनेटली उसके लिए करना क्या है, आप हमारे नंबर्स पे कॉल करिए, और अगर रेगुलर बेसिस पे इस प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।